कथा दिल्ली में भी प्राप्त हुई। 21 मई से 27 मई दिल्ली की कथा रही। हृदय से सुनो, धारण करो। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, पंडाल में बैठकर दिल से प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर पवित्र कथा कर रहे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। हाथी के पांव को मगर पकड़ लेता है और वो मगर छोड़ता नहीं। हाथी भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाता, पुकार केवल। कब तक ढूंढोगे? परमात्मा को ढूंढना नहीं चाहिए, पर उससे जितने हृदय से निर्मलता के भाव से पुकारोगे, ढूंढ उसको आवाज दोगे, आवाज लगाओगे, वो मिलेगा। कुछ नहीं आता आपको, ना आपको मंत्र आता है, ना आपको तंत्र आता है, ना आप पढ़े लिखे हो, ना विद्या है, ना आपके पास में बहुत सारा ज्ञान है। मान लो हमारे पास कुछ भी नहीं, ना हमारे पास में धन है, ना हमारे पास दौलत है, ना हमारे पास सत्ता है, ना हमारे पास वैभव है, ना हमारे पास बहुत सारा वैभव धन सत्ता कुछ भी नहीं है। पर याद रखना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पर एक अच्छा दिल, एक अच्छा मन तो आपके पास में है। वो भगवान को देने का प्रयास। अच्छा दिल, अच्छा मन भगवान को दीजिए।
अच्छा हृदय परमात्मा को देने का प्रयास किया। कितने करोड़पति हैं जिनको भगवान मिला? लिस्ट बनाओ, बताओ। कितने धनपति हैं जिनको भगवान मिला? धनपतियों ने भी अपना धन छोड़कर वन में जाकर निवास करा, भगवान को पुकारा, तब भगवान मिला। तब भगवान मिला। और एक आस अपने अंदर शिव को पाने की रखो, एक आस। वो एक लाइन भले किसी फिल्मी गीत की है, पर वास्तवता वो देती है। वो कहते हैं ना, भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। दर्द है, दुख है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, एकांत हूं, भीड़ है, सब में मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। कैसे भी हो, कष्ट आ गया जिंदगी में, बहुत दर्द आ गया जिंदगी में, बहुत दुख आ गया जिंदगी में, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है। फिर वही वाली बात, भीड़ में तन्हाई में गहराई, दर्द में तन्हाई में मुझे तुम। हे मधेश्वर नाथ, हे मेरे मधेश्वर बाबा, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, हे मेरे महाकाल बाबा, हे मेरे विश्वनाथ बाबा, मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। कोई दूसरा याद नहीं आता। जब तकलीफ आती है, जब कष्ट आता है, आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनके घर में कभी कोई तकलीफ आई तो पंडित जी के पास जाकर पूछा, पंडित जी बताओ एक्सीडेंट हो गया, पंडित जी वो बीमार पड़े, क्या करना पड़ेगा? पंडित जी ने कहा एक काम करो, महामृत्युंजय के पाठ करो। बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी क्या बोले? महामृत्युंजय का पाठ करो। पंडित जी ने ये नहीं बोला कि राम रक्षा स्तोत्र करो, पंडित जी ने ये नहीं बोला कि गोपाल सहस्त्र नाम करो, पंडित जी ने ये नहीं कहा कि श्री सूक्त करो, पंडित जी ने ये नहीं कहा कि पुरुष सूक्त करो, पंडित जी ने ये नहीं कहा कि गणेश अथर्वशीष का पाठ करो। पंडित जी ने पहला शब्द का क्या कहा? महामृत्युंजय का पाठ करो। तो फिर सीधी सीधी बात है ना, मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। उसकी याद बनी रहे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, वो याद। वो बहुत फंस गए संसार सागर में, बहुत। वो गीत में लिखा, भीड़ में तन्हाई में बहुत फंस गए संसार में। चारों तरफ से इधर खींचने वाले, उधर खींचने वाले, बदनामी देने वाले, आड़ा टेढ़ा कहने वाले, गालियां देने वाले, ताना देने वाले, दिन रात कोसने वाले। ये भीड़ पड़ी है, बहुत भीड़ भरी हुई है, दुनिया में कोई जीने नहीं देगा। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। तब वो याद आए। बड़े तकलीफों का जीवन है, कष्टप्रद जीवन है। डॉक्टर ने कह दिया, एक यही पंक्ति इस बेटी पर भी अमल करती है। मेरा नाम अनीता चौहान है, मेरे पति का नाम दिलीप कुमार चौहान है। रिया पारा रायगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आ जाओ।
आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार, आ जाइए। मेरा नाम अनीता चौहान है, मेरे पति का नाम दिलीप कुमार चौहान है। रियापारा रायगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी बेटी 2.5 साल की अवस्था से उसको मिर्गी के झटके आने लगे। 2.5 वर्ष की अवस्था में उसे मिर्गी की बीमारी हो गई और मिर्गी के झटके उसको लगातार आते रहे। हम लोग परेशान हो गए, क्या करें, इतना धन नहीं, इतना वैभव नहीं, किस किस को दिखा। डॉक्टरों का इलाज कराया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये झटके बंद नहीं होंगे मरते दम तक। अब मिर्गी के झटके और बेटी का जीवन, क्या करें। फिर वही वाला प्रसंग किया कि दर्द में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, बोले तुम याद आते हो। फिर याद किया, अब करें क्या। तब मेरी सहेली बोली, मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर, मंदिर जा। वो सीहोर वाला महाराज कहता है, शिव को चढ़ाया गया जल हमारा बदल देगा कल, ये निश्चित है। चढ़ा जल, चढ़ा, शंकर के मंदिर जा, शिव के मंदिर जा। ये मेरी सहेली के कहने पर रोज मंदिर लेकर अपनी बेटी को जाती, एक बेलपत्र और पानी पिला देती, नंदी के पास बिठा देती और बेटी का बस पानी पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। उस दिन के बाद से आज का दिन है, मेरी बेटी को मिर्गी के झटके नहीं आए और मेरी बेटी ठीक हो। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। आप उसको भजो। जब लगे जिंदगी में कि हताश हो गए, जब लगे जिंदगी में कि बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, बहुत कष्ट का प्रद चल रहा है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, तब उसका स्मरण करो, उसको याद। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसको याद करो, उसको पुकारो, भटको नहीं। कोई कितना भी तुमको लालच दे दे, लोभ दे दे, हमारा अपना कह दे, सनातन धर्म छोड़ दो, हिंदू धर्म छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, कोई तुमसे कहे कि मंदिर जाना छोड़ दो, जल चढ़ाना छोड़ दो, जो तुमसे कहे कि जल चढ़ाना छोड़ दो, तुम उसी को छोड़ दो। जो तुमसे कहे जल चढ़ाना छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, शिव पुराण में जाना छोड़ दो, तुम उसको छोड़ दो। गलत लोगों की संगत नहीं करना, अपन को अच्छे की संगत में रहना, अच्छे की संगत। समझदारी रखना। एक सड़ा हुआ टमाटर 10 किलो टमाटर को सड़ा देता है। किस किस को मालूम है? एक सड़ी हुई हरी मिर्च सारी मिर्च को सड़ा देती है। एक हरी मिर्च। सब्जी वाला सबसे पहला काम करता है, सुबह से सड़ी हुई हरी मिर्च को उठाकर फेंक देता है। अंगूर वाला सबसे पहला काम करता है, सड़े हुए अंगूर को निकाल कर फेंक देता है। केले वाला एक काम करता है, सड़े हुए केले को निकाल कर फेंक देता है, वरना ये पूरे केले सड़ा देगा, पूरे अंगूर सड़ा देगा। आलू वाला आलू निकाल कर फेंक देता है, पूरे आलू सड़ा देगा।
पपीते वाला पपीता निकाल कर फेंक देता है, पूरा पपीता सड़ा देगा। उसी तरह याद रखना, ये सड़े हुए को निकाल कर फेंक दो, नहीं तो पूरे जसपुर को सड़ा दे। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, पर तुम समझदार हो, मुझे विश्वास है तुम मेरी जीजी हो। जब तुम्हारा भाई समझदार है तो तुम कितनी समझदार हो। हम नाम नहीं लेंगे कि कौन सड़ा, ये सबको सड़ाने में लगे हैं। हमारा धर्म में आ जाओ, हिंदू धर्म छोड़ो, सनातन धर्म छोड़ो, हमारे धर्म में आ जाओ। हम तुमको ये करेंगे, हम तुमको नौकरी दिलाएंगे, हम तुमको ये करेंगे। ये सड़े हुए आलू हैं, ये सड़े हुए टमाटर हैं, इनको निकाल कर बाहर कर दो, नहीं तो सबको सड़ा देंगे। इसलिए समझदारी रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं। समझदार तो इशारा काफी है, ज्यादा तो मैं क्या बोलूं आपको। आप मेरी बहन हो, जीजा हो, बेटियों हो, बेटा हो, सब सावधानी पूर्वक अपनी जिंदगी को उस आनंद में जियो जिस आनंद में जीवन के लिए हमारा जन्म हुआ, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। हम व्यर्थ प्रपंच में, व्यर्थ कार्य में क्यों फंसे, क्यों फंसे। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। समझदार शिव कथा कह रही है, कहीं मन को मत भटकाइए, शंकर के दरवाजे जाओ, शिव को एक लोटा जल समर्पित करो। जब शिव को जल चढ़ाओगे तो शंकर उस जल को स्वीकार करेगा और आपका कल्याण करेगा। सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। अपने दरवाजे पर स्पीकर चिपका दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मेरे शंकर का घर है, ये मेरा शिव का घर है, मेरा शंकर संभालेगा, ये शंकर का परिवार है। और तेरे भरोसे मेरी तू जाने तेरा काम जाने। घर के दरवाजे पर चिपका दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे शंकर का घर है। गाड़ी पर लिखवा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऑटो पर लिखवा दो, बसों में चिपका दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मेरे शंकर का घर है, ये शंकर की गाड़ी है, ये शंकर की फैक्ट्री है, ये शंकर की दुकान है, ये शिव की है। अब आज से ये दुकान मेरी नहीं है, क्योंकि मेरी होगी तो मुझे दुख होगा, जिसकी है वो संभाल। हमारा है क्या, क्या है तुम्हारा, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। मुट्ठी बांधे आए, जम के बोलो जरा, मुट्ठी बांधे आए जग में। ये दुनिया के लोगों ने लिखा कि हाथ पसारे जाओगे, पर हम नहीं बोलते हाथ पसारे जाओगे। मुट्ठी बांधे आए जग में, और साथ में लेकर जाओगे। फ्रीज नहीं, कूलर नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, एसी नहीं, पर तुमने जो कथा सुनी, तुमने जो भजन किया, तुमने जो दान किया, तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी गरीब की चिकित्सा की व्यवस्था करी, किसी को शिक्षा दिलाई, तुमने जो पुण्य करा है वो पुण्य कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा, तुम लेकर जाओ। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा, कोई दूसरे के साथ नहीं। अपना किया गया अच्छा कर्म अपने साथ जाएगा। इसीलिए फिर कहें कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान को ढूंढने मत जाओ, अच्छे कर्म में लग जाओ, अच्छा कर्म करो। भगवान अपने को ढूंढता ढूंढता है। अच्छा कर्म करो, परमात्मा अपने को ढूंढता ढूंढता है, ढूंढता। अच्छे कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। जब अच्छे कर्म करोगे तो परमात्मा क्यों नहीं आए, क्यों नहीं। वो कहते हैं हाथी ने भगवान को पुकारा, टेर। हाथी ने भगवान को पुकारा, टेर लगाई। केवल पुकारो उसको। आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप तीर्थ करने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप बहुत दूर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। उसको पुकार, उसको बुलाओ, आए। और शिव पुराण कह रही है बहुत सुंदर भाव, तुम्हारे पास अगर देने के लिए शंकर जी को कुछ ना हो, कुछ भी, शिव जी को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं, ना तुम्हारे पास श्रीफल है, ना लड्डू है, ना पेड़ा है, ना केला है, ना जाम है, ना एप्पल है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, प्रसाद भी तुम्हारे पास में नहीं है, कुछ मत दो शंकर भगवान को, खुद शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। शिव तुमको अपना प्रसाद बनाकर अपने आनंद के साथ सुखी करना प्रारंभ कर देगा। सुखी शिव। अच्छा एक बात बताओ, जितने बैठे हो जसपुर की जीजियों, जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरे माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, सब उत्तर देना। भगवान का जो प्रसाद होता है उसको नाली में पटकते हो क्या? नहीं। गटर में, कहीं आड़ी टेढ़ी जगह। भगवान के प्रसाद को तुम गटर में नहीं पटकते, नाली में नहीं पटकते। भगवान के प्रसाद को तुम कहीं आड़ी टेढ़ी जगह नहीं पटकते। ईमानदारी से बोलना, केले शंकर जी के सामने गए तो वो प्रसाद बने कि नहीं बने? बोलो बोलो, जम के बोलो। श्रीफल गया, क्या बन गया? प्रसाद। लड्डू गया, क्या बन गया? प्रसाद। दूध गया, क्या बन गया? प्रसाद। तुम शंकर जी के मंदिर में गए, तुम क्या बन गए? प्रसाद। जब भगवान शंकर का प्रसाद गटर में नहीं जाता, नाली में नहीं जाता, आड़ी टेढ़ी जगह नहीं जाता, तो जो शंकर के मंदिर जाता है वो भी जिंदगी में कहीं भटकता नहीं है, आड़ी टेढ़ी जगह नहीं जाता। भगवान के प्रसाद को गटर में कोई नहीं फेंकता।
भगवान के प्रसाद को नाली में कोई नहीं फेंकता, उसी तरह शंकर के मंदिर जाने वाले को किसी की सामर्थ्यता नहीं है कोई उठाकर नीचे पटक दे। शंकर का भक्त वो प्रसाद है जो शिव के करीब है। श्रेष्ठ जगह जाए, अच्छी जगह जाए। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो। बाबा धाम नजदीक में है। यहीं पास में लगा। हाँ हाँ बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार। बोल। अच्छा अब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हो गया, हो गया, हो गया। वो वाले पंडाल वाले बोलना जरा एक बार, बोल बम का नारा है। बहुत जोरदार। अब इधर वाले बोलो तो जरा दमदारी से, बोल बम का नारा है। बहुत जोरदार। अब तुम्हारा क्या होगा कालिया? अब तुम जो बीच में बैठे हो जरा पूरी दमदारी से बोलना, अच्छी एनर्जी से, इज्जत मत खराब कर देना, दमदारी से। बोल बम का नारा है। बहुत जोरदार, क्या बात है। लगा कि आवाज पहुंच गई बाबा धाम तक, निश्चित है। हर हर महादेव है। शिव को पुकारो, जो जो श्रेष्ठ है। भगवान के मंदिर में गया हुआ एक मिठाई, भगवान के मंदिर में गया हुआ एक श्रीफल, भगवान के मंदिर में गया हुआ थोड़ा सा सामान प्रसाद बन जाता है और वो प्रसाद नाली में नहीं जाता है। उसी तरह जो शंकर के मंदिर रोज जाता है वो शिव का हो।